जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का दीप में एक बार फिर से। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोफाइल पढ़ा था, जिसमें प्रोफाइल कहते किसे हैं, है ना, समोच्च रेखा और साथ ही प्रोफाइल के प्रकार को देखा था। आज हम लोग जानेंगे कि प्रोफाइल के जो प्रकार थे उसका निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार था वो था सीरियल प्रोफाइल। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सीरियल प्रोफाइल का हम लोग निर्माण कैसे करते हैं, किस प्रकार से उसको बनाते हैं, है ना। तो सीरियल प्रोफाइल बनाने के लिए आपके पास क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन के रूप में समोच्च रेखा हो आपके पास, तो समोच्च रेखा आप ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से एक पेपर में फोटोकॉपी में आप ले सकते हो। ये समोच्च रेखा आपके पास होना ज़रूरी है। जब ये समोच्च रेखीय मानचित्र आपके पास होगी तो उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो समोच्च रेखा मानचित्र है उसमें अलॉन्ग लाइन दिए हुए रहते हैं। जैसे ए बी है यहाँ पे, यहाँ सी डी है, यहाँ ई एफ है, यहाँ जी एच है ना। इस तरह से लाइंस खींचे गए हैं। इसी के आधार पर हम लोग प्रोफाइल की रचना करेंगे। एक चीज़ और इसमें देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है। तो सबसे लोएस्ट जो है वो किनारे में देखिए यहाँ पर 4000 है, इधर भी देख सकते हैं 4000 लिखा हुआ है ना। सबसे लोएस्ट 4000 है। सबसे हाईएस्ट क्या है? 4500 है ना। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रख लेना है। अब जब डिवीजन करेंगे ना तो इसी के आधार पे होगा, तो ये डिवीजन करने में ये मदद करेगा। तो हाईएस्ट और लोएस्ट को ध्यान में रखना है, अलॉन्ग लाइन को ध्यान में रखना है, इसी के आधार पर आपको बनाना है। तो जो प्रोफाइल का जो साइज़ होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बच्चे लोग पूछते रहते हैं कि सर इसमें क्या होगा या फिर इसमें कितना डिस्टेंस लेना था। तो जो आपके पास कंटूर लाइन का जो मैप है ना, उसी में देखिए कि डिस्टेंस कितना है। जितना डिस्टेंस है ना, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ से शुरू करना है ना, यहाँ से और लास्ट यहाँ तक, तो जो डिस्टेंस यहाँ नज़र आ रहा है उसी डिस्टेंस को आपको ले लेना है। तो मान के चलिए कि यहाँ 17 पॉइंट कुछ आ रहा है हमारा, तो उसको ले लीजिए। और उससे भी बेटर ऑप्शन है आपको लेने, उससे भी बेटर ऑप्शन है आपके पास कि अगर इस डिस्टेंस को लेना है तो सबसे पहले स्पेस को यहाँ पर फोल्ड कर दीजिए इसी लाइन के आधार पर, और इसको ले लीजिए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है ना, यहाँ पर जो इधर से लाइन खींचेगी इस बिंदु को यहाँ से इसको टिक कर दीजिए। और इधर जो बिंदु है, इधर से जो लाइन आ रही थी यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जिसको लेने की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो गया। अब यहाँ स्केल लीजिए और दोनों को मिला दीजिए। जैसे स्केल लेकर के आप मिलाते हैं डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये दोनों डिस्टेंस को हमने मिला दिया, तो ये जो यहाँ का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस हमारा यहाँ आ गया। स्केल से भी माप के ले सकते हैं, कहीं से भी वो गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़ें हैं कि इसके ऊपर यहाँ से अब आपको 90 डिग्री का लंब डालना है ना। तो आप कोण की, या आप 90 डिग्री का कोण बना करके भी ले सकते हो, या अगर आपको मेजरमेंट आ रहा है, लग रहा है कि हम सही सही ले लेंगे, तो आप अपने से भी इसको ले सकते हो। इधर ले लिए और ठीक इसी प्रकार से इस साइड भी आपको लंब डालना है। तो दोनों साइड हम ले लिए, ठीक है। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए, प्रोफाइल में दिखलाने के लिए, हाइट्स को मेजरमेंट करके दिखलाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आप एक स्केल बना लें। तो स्केल के लिए एक पैमाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पैमाने का तो प्रदर्शित कर नहीं सकते हम उसको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लाइन था जीरो वाला, वो है आपका जीरो। इसको जीरो ले लिए। लाइन जो खींचे इसका नाम दे दीजिए, यहाँ से ये और यहाँ आपका चला गया बी। तो ए बी लाइन हमने खींच दिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर में आप किस तरह से डिवीजन करेंगे। तो 0.5 याद रखिएगा, 0.5 आप सेंटीमीटर ले लो, गलत नहीं होगा, लगभग वो मिल जाएगा। ये अपने से ही ले सकते हो आप, अपने जिस प्रकार से आपको बनाना है ना। आपके पास जितना पेपर है, जिस अकॉर्डिंग से आप बनाना चाहते हो वो बन जाएगा। आप कम बेसी भी ले सकते हो, लेकिन ये हमने इसलिए कहा ताकि बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं कि क्या ले कि नहीं ले, है ना। तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं उनको, इसलिए मैंने ये आपको लेने के लिए कहा। अब देखिए यहाँ पर 0.5 हमने आपको लेने के लिए कहा। अब 0.5 के आधार पर आपको 6 भाग में बांट देना है। ध्यान रखें कितने भाग में बांटना है, 6 भागों में। एक यहाँ ले लिए, 2 3 4 5 6 भाग में ये बट गया। दूसरे साइड भी बांट दीजिए ताकि मेजरमेंट करने में आपको ज़्यादा सुविधा हो। इस साइड भी आप इसी तरह से बांट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि इधर कितना हाइट तक गया था ये, तो यहाँ हमने 1 से लेना शुरू किया था, तो ये 3 तक गया था, है ना। तो इधर भी मान के चलते हैं कि 3 तक जाएगा, तो 3 पर यहाँ बिठा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6,
ठीक है, तो इस तरह से हमने बांट लिया। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले इस मैप में इस जियोलॉजिकल ये जो आपके पास समोच्च रेखीय मानचित्र है, इसमें सबसे न्यूनतम कितना है 4000 है ना, तो 0 हमने इसको ले लिया, यहाँ पर आपको लिखना होगा 4000। इसके ऊपर में क्या होगा 4100 हो जाएगा, इसके बाद 4200, 4300, 4400, 4500, 500 से अधिक नहीं है, है ना, 4500 से तो ऊपर है नहीं, तो ये आपका लास्ट चला गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इस बॉक्स को आपको बंद कर देना है। तो आप इसकी सहायता से भी बंद कर सकते हो या फिर एक स्टेप और ज़्यादा ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने एक स्टेप में 0.5 बढ़ा देता हूँ और, है ना, 0.5 बढ़ा देता हूँ, तो 7 भाग में बांट दीजिए ताकि आपको फिर से बांटना ना पड़े, या फिर आप अपने से भी फ्री हैंड भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। ये अब इसको हम मेजरमेंट करके इसको मिला देते हैं, स्केल की सहायता से इसको मिला देना है। ये आपका कंप्लीट एक बॉक्स बन गया। तो ये पहला बॉक्स आपका बन गया, है ना, जिसमें जो हम अलोंग लाइन AB के आधार पर हमने बनाया था। इसी प्रकार से आपको 4 बॉक्सेस की रचना करना है, क्योंकि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं आपको कि सीरियल प्रोफाइल का मतलब ही क्या होता है, एक श्रृंखला में रहेगा, है ना, श्रृंखला में नजर आएंगे ये सभी। तो एक पहला ये बन गया AB। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 जगह पे लॉन्ग लाइन्स गुजरे हुए हैं, लाइन्स गुजरी हुई है, कट लगी हुई है। तो पहला AB है, दूसरा CD है, तीसरा EF है और चौथा GH है। तो इसलिए 4 बॉक्स का निर्माण करना है। तो इसी प्रकार से आपको 4 बॉक्स बना लेना है। इस प्रकार से आपको 4 बॉक्सेस बना लेना है जैसे हमने बना रखा है। अब इसका नामकरण कर दीजिए, जैसे ये आपका अलोंग लाइन AB हो गया, ये CD कर दीजिए इसको, है ना। इसके बाद ये EF, ये आपका G और ये आपका H हो जाएगा। तो यहाँ पर नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कट लगाया हुआ है उसी के आधार पर इसको अलग अलग कट लगा करके नाम दे देना है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद आपको सबसे पहले मेथड पे मैं ले चलता हूँ। सबसे पहला जो मेथड होता है AB से शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है कि जहाँ पर AB लाइन है ना, देखिए इस कंटूर मानचित्र में जहाँ पर AB लाइन है, सबसे नीचे वाला में AB है, तो AB के लाइन को इसको यहाँ पर इसको फोल्ड कर दीजिए, है ना। इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद इसको ला करके यहाँ पर इसे रखिएगा। और जैसे यहाँ ला करके आप रखेंगे तो जहाँ जहाँ कंटूर मैप सट रहा है ना, उसी की सहायता से आपको लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए ये जो जहाँ जहाँ कट लग रहा है वहाँ वहाँ थोड़ा सा पहचान दे दें। जैसे ये यहाँ थोड़ा सा कट लगा, एक यहाँ पे लग रहा है ना, उसके बाद एक यहाँ पर है ना। तो इस तरह से इतने जगह पर कट लगा। अब यहाँ पर देखिए कि कितने हैट्स की थी वो, तो सबसे पहला वाला जो था वो 4500 का था। तो इसी के सीधे में, है ना, स्केल की सहायता से इसी के सीधे में देखिए 4500 कहाँ है आपका, तो इसी के सीधे में आपको 4500 पर बिंदी पर टिक लगाना है। तो 4500 आप इसकी सहायता से भी चल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सही और सटीक मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे 4 पर हमने रखा तो ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ 4500 यहाँ पर था, ठीक है। इसके बाद दोबारा वाला जो था, इसके बाद जो था वो था 4500 का, ये भी था, है ना। तो इस यहाँ पर भी आप 4500 पर टिक करेंगे, फिर से 4500 पर फिर से टिक कर देंगे। इसके बाद आपको इसके बाद नेक्स्ट वाला जो था ये 4500 का था, ये भी 4500। उसके बाद जस्ट इसके सामने में एक और लाइन है जो है 4400 का, तो इसके बाद जो है वो आपका 4400 का है। मैंने यहाँ पे स्केल रखा, अब मैं यहाँ पर 4400 पे, यहाँ देखिए 4400 के सीधे में यहाँ पर कौन सा जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। इसके बाद 4400 के जस्ट बाद एक और लाइन है जो है 4300 का, तो ये आपका 4300 का ये जो लाइन है 4300 का, यहाँ पर इसको स्केल के रखिए। इसी के सीधे में देखिए यहाँ पर ये इस जगह पर आना चाह रहा है ना, तो यहाँ पर आप पहचान कर लीजिए, टिक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये उसके बाद 4300 के बाद 4200 4200 है ना। तो 4200 देखिए यहाँ पर हम स्केल रख के देख लेते हैं कि कितना पर जा रहा है ना। जैसे हमने 4 पर सेट किया है तो 4200 जो है वो लगभग आपका
1.5 सेंटीमीटर के आसपास पहुंच रहा है ना। तो यहाँ पर इसी को देखते हुए कि ये लाइन कहाँ पर कट रहा था, ये आपका 4200 का है, तो 4200 के सीधे में आप यहाँ पर इसको चिन्ह कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो आपका 4100 का है ना, 4100 का 4100 का है, तो 4100 के सीधे में कितना है, 1 सेंटीमीटर के हाइट पर जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर के हाइट पर यहाँ पर टिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है 4000 जो कि 0.5 पर जाएगा, 0.5 डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए, है ना। इसके बाद जाकर के कहाँ समाप्त हो रहा है, तो 4000 में ही समाप्त हो रहा है। तो ये लाइन जो जाएगी जहाँ पर ये सटेगा, ये जो सट रहा है जहाँ पे जाकर के 4000 में समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो लाइन जाकर के किस में समाप्त होगी, वो भी 4000 में। अब इधर देखिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत जो हुई थी वो 4500 से दिख रहा था, लेकिन इधर से कहाँ से शुरू हुई थी, 4400। तो यहाँ पर जो शुरुआत होगी लाइन की वो आपको 4400 से शुरू करना है, फ्री हैंड पर, बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेना, फ्री हैंड होते हुए यहाँ 4400 से शुरू कीजिएगा और ये चला जाएगा, थोड़ा सा कर्व बनाते हुए ऊपर चले जाएंगे, है ना। बिल्कुल फ्री हैंड में आपको इसको क्या करना है, मिला देना है, सारे बिंदुओं को मिलाते हुए, सारे बिंदुओं को, जो भी बिंदु आपने टिक करा है उन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए आपको लाइन खींच देना है। देखिए कुछ इस प्रकार से जाएगा अब यहाँ से, ठीक है। देखिए ये आपका पहला प्रोफाइल रेडी हो गया, सीरियल प्रोफाइल का फर्स्ट कॉलम आपने फर्स्ट बॉक्स को कंप्लीट कर दिया, तो ये आपका ए बी बन गया। इसके बाद जस्ट सामने इसके बाद है सी डी, तो हमने पहले लिख रखा कि यहाँ पर सी डी को आपको पुट करना है। अब सी डी को पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सी डी को पुट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कहाँ कहाँ पर कट लगा हुआ है ना, तो इसको यहाँ पर हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। और सबसे बेहतरीन तरीका होता है, दूसरे मेथड को देखेंगे। पहले मेथड को हमने स्केल से मेजरमेंट किया, दूसरा मेथड ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो आपको याद होगा कि हमने इस साइड भी आपको टिक करवाया था कि स्केल को दोनों साइड पे टिक कर लीजिए। तो पहला चीज़ है यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है 4500 का, ये लाइन है 4400 का, 4400 का, इसका मतलब ये वाला 4300 का होगा, है ना। तो 4300, तो 4300 में चले जाइए। लेकिन उसके पहले देखिएगा कि एक और लाइन यहाँ पर गुजरी हुई है, अच्छे से देख लीजिए। देखिए एक लाइन और गुजरी हुई है, ये आपका 4200 का है, 4200 का। तो इसको यहाँ पर यहाँ पर रखिए सी डी में, और सी डी में रखने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए। सबसे शुरू वाला कितना था, 4200 का, है ना। तो आपको ये रखने में सुविधा होगा, कितना था, 4200 का। तो आपको क्या करना है कि 4200 के सीधे में यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए जहाँ पे आप लग रहा था। इसके बाद है 4300 का, तो इसी के सीधे हम ऊपर चले जाइए, थोड़ा सा इसको लेकर के चले जाइए, है ना। और यहाँ पर आप 4300 में 4300 में टिक कर दीजिए। इसके बाद है, अब देखिए 4300 की एक और लाइन थी, यहाँ पर देखिए 4300 की एक और लाइन है, इसको भी टिक कर दीजिए साथ में ही, है ना। इसके बाद वापस चले जाइए आप 4400 में। अब देखिए 4400 में यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम। तो 4400 में देखिए एक ये लाइन यहाँ पर टच कर रही है, एक यहाँ पर भी डॉट बनेगा, ये भी है, सॉरी 4400 का ये है ना, 4400 का ये है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। अब देखिए लास्ट है, ऊपर में सबसे हाईएस्ट जो है वो 4500 में सेट करेंगे, इधर भी आपको 4500 में सेट कर देना है इसको। और जैसे ही 4500 में सेट करेंगे, इसके बाद जहाँ पर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर एक टच हो रहा है, एक यहाँ पर टच हो रहा है ना। 4500 में 4500 में वहाँ तक गया। वापस लौटना शुरू करेंगे तो देखिए हम जो 4300 का था उसको ऑलरेडी हमने टिक कर रखा है, जो कि यहाँ पर होगा 4200 का, है ना। 4200 में यहाँ पे इसको लगा, यहाँ सेट कर लीजिए दोनों साइड पे। अब देखिए 4200 की लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है। इसके बाद है 1000, तो 4100 ये है, यहाँ पे टच कर रहा है। और लास्ट वाला जो है आपका 4000 का है, जो कि उसमें मिल जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर डॉट्स निकल करके आए, उसी डॉट्स को आपको मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखने से पता चलेगा आपको कि बाउंड्री से कौन टच कर रहा था।
देखिए यहाँ पर 4200 से हमने शुरू किया था, 4200 से हमने शुरू किया था, 4200 से। यहाँ पर बाउंड्री में कौन सट कर रहा है, सट जा रहा है, तो 4100। तो यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे आप 4100 से शुरू कर सकते हैं। 4100 से शुरू किए, इसको फ्री हैंड में बिंदुओं को मिलाते जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए कि ये 4500, ये 4500, थोड़ा सा हाइट ऊपर जाएगा लेकिन कम नहीं आएगा। तो इसी को मेजरमेंट करते हुए यहाँ पर इसको इधर से मिला दीजिए, है ना। और ये मिल जाए तो फिर आगे चले जाइए। देखिए अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हमने क्या मिलाया था, 4100, लेकिन बाउंड्री में देखिए, इसमें बाउंड्री में क्या सटा हुआ है, इसमें 4100 ही सटा हुआ है। तो इसको 4100 में लेकर के जा करके आपको सटा देना है ना। ये आपका 4100 में सट गया, 41 में शुरू हुआ था और 41 में जाकर के समाप्त हो गया। तो ये आपका दूसरा बन गया, है ना। इसको आप बहुत अच्छे से और दिखा सकते हो, थोड़ा कलर थोड़ा डार्क कर दीजिए इसको, है ना। इस प्रकार से इसको डार्क भी कर सकते हो तो और अच्छा लगेगा दिखने में। बहुत से स्टूडेंट्स कलर पेन का भी यूज़ करते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। आगे जो प्रोफाइल्स बनेंगे उसमें यूज़ है ना, उसमें आप इसको कलर को यूज़ कीजिएगा। देखिए ये बन गया आपका पहला। पेंसिल से जितने भी उसको और भी डार्क कर सकते हो, पेंसिल वाले को भी, या फिर आप अलग से स्केच पेन वगैरह या कुछ ब्लैक कलर का कोई भी पेन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, ताकि वो अट्रैक्टिव और अच्छे से साफ़ सुथरी दिखे, क्योंकि पेंसिल वाला उतना क्लियर नहीं पता चल पाता है। ये आपका 2 बन चुका है। चलिए अब तीसरे वाले पे चलते हैं, है ना। सेक्शन जो अपर सेक्शन है वो आपका सेक्शन है ई और एफ। तो यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन में आ जाइए, ई और एफ जहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ पर इसको फोल्ड कीजिए, है ना। इसको यहाँ पर आपको फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड करने के बाद ई और एफ में इसको सेट कर दीजिए। जहाँ जहाँ जो चीज़ें कट रही हैं, जितना डिस्टेंस बोल रहा है उतना पर आप मेजरमेंट करते हुए चले जाइए। सबसे आसान तरीका जो है वो ये है ना। सबसे आसान तरीके पे अब हम लोग चलेंगे, सबसे इजी जो तरीका हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 42 है, 4200 है, तो इसका मतलब ये आपका 4100 होगा, है ना। तो ये आपका 4100 होगा। तो 4100 पर इसको सेट कीजिए। इधर भी देखिए 4100 कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। 41 ये हो गया, 40 हो गया, ये 41 हो गया। तो 41 पर इसको हमने सेट कर दिया। तो 41 पर यहाँ हम टिक कर दिए। इसके बाद है 42, तो एक स्टेप इधर भी बढ़ना है, एक स्टेप इधर भी बढ़ना है। 42 पर हमने सेट कर दिया इसको। अब 42 जहाँ जहाँ टिक हो रहा है, देखिए एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे टिक हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, सट रहा है, तो ये दोनों जगह पे हमने लगा दिया। इसको फिर से ऊपर करते हैं। अब 43 में देखते हैं, ये आपका 43 पे चले गए। तो 43 में आ गए हैं। अब 43 में जहाँ जहाँ सेट रहा है, यहाँ पे एक यहाँ पे हुआ, एक 43 एक और यहाँ पे है, यहाँ पे टिक कर दिया हमने। लास्ट है 44, ये आपका 44, ये आपका 44, और लास्ट है 45 यहाँ पे है और 45 यहाँ पर है। अब ये जो बिंदुएं निकल करके आ गई हैं, इसको फ्री हैंड आपको मिला देना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने 4100 से शुरू किया था, 4100 से शुरू कीजिए और इससे यहाँ से मिलाते जाइए सारे बिंदुओं को। सारे बिंदुओं को मिलाते हुए आपको ड्रॉ कर देना है। इसको और अच्छा दिखे इसके लिए आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, है ना। देखिए स्केच पेन यूज़ करेंगे, साफ साफ स्पष्ट तौर पे दिखेगा, ठीक है। ये बन गया आपका। और इसी प्रकार से आपको लास्ट वाले को भी बना लेना है। और जब लास्ट वाले को आप इसी प्रकार से बनाएंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, ये देखिए हमने एक प्रैक्टिकल फाइल हमारे पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। कुछ इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल फाइल में आपको रेडी कर लेना है। यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका आउटर बाउंड्री इस तरह से रेडी कर लीजिए। यहाँ पर हेडिंग क्रिएट कीजिए, यहाँ पर लिखिए अलोंग लाइन ABCDEFGH, है ना। इसका नामकरण करते हुए ये देखिए कंप्लीट बिल्कुल साफ सुथरा बना होना चाहिए। तो इस तरह से आप बना सकते हो, है ना, और बहुत ही अच्छा लगेगा फिर देखने में। आपने समय निकाल करके इस वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
मैं हर संभव मदद करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।